दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों सावन का माह चल रहा है और इस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। ऐसा ही एक सिलसिले में इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक खबर काफी चर्चित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के बहड़ी कस्बे में एक शिक्षक की कांवड़ कविता को लेकर विवाद हो गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमजीएम इंटर कॉलेज बहड़ी में हिंदी के शिक्षक रजनीश गंगवार पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल प्रार्थना सभा में कांवड़ यात्रा पर नहीं जाने की कविता सुनाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। बेहड़ी के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ अरुण कुमार ने कहा है कि तहरीर मिल गई है, बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती है। इस बार यह मात्रा 11 जुलाई को शुरू हुई है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला विस्तार से। दोस्तों, रजनीश गंगवार महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बेहड़ी में हिंदी के शिक्षक हैं। रजनीश ने इस पूरे विवाद पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। उनका दावा किया है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की बेहड़ी के नगर अध्यक्ष हैं और कई अन्य संस्थाओं में भी जुड़े हुए हैं। कॉलेज की प्रार्थना सभा में उन्होंने एक कविता पढ़ी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांवड़ यात्रा के विरोध में है। हालांकि शिक्षक रजनीश का कहना है कि उन्होंने यह कविता छोटे बच्चों के लिए पढ़ी थी। वीडियो में उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों को लेकर थी, खासकर जो बच्चे कांवड़ में जाते हैं। कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, इसलिए मारपीट हो जाती है, वो सब आप न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, शिक्षक का कहना भी सही है। आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कांवड़ तो जा रहे हैं कांवड़िये कांवड़ लेकर, मगर आम जनता को अगर जरा सा भी कुछ हो रहा है, कांवड़िये लाठी डंडे से उनको मारना शुरू कर दे रहे हैं। रजनीश गंगवार ने आगे कहा कि मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, मैं उनको शिक्षा का महत्व बता रहा था। बच्चे बड़े हो जाए तो अपनी भावनाओं के अनुसार काम करे, हम तो उन्हें घर पर नहीं रोकने जा रहे हैं। मैं छोटे बच्चों के लिए कह रहा था क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ। आगे शिक्षक रजनीश ने कहा कि जिन हिंदू संगठनों की भावनाएं मेरी कविता से आहत हुई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने मंत्री जी राजभर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा रहे हैं। उन्होंने भी कांवड़ के खिलाफ सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। रजनीश गंगवार बहेड़ी के एनएसएस और स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़े हुए हैं। वो महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में पिछले 10 सालों से अध्यापन कर रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई मैं अवकाश पर था। हालांकि बच्चों को समझाने के लिए कहा गया था, लेकिन और रिफाइंड तरीके से कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि मैं इसको गलत मानता हूँ, उसे नहीं कहना चाहिए था ताकि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। हालांकि स्कूल के तरफ से कोई कार्रवाई दोस्तों अभी तक नहीं की गई है। यहाँ प्रिंसिपल के इन शब्दों पर गौर करें तो उससे ये समझा जा सकता है कि प्रिंसिपल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सरकार के दबाव में। इस स्कूल में 1808 बच्चे पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, अनुपस्थित हो रहे थे। इस संदर्भ में कविता पाठ किया गया था, लेकिन एक लाइन छोड़ दी जाती तो बेहतर होता। मैं कह रहा हूँ ना, इस सरकार के दबाव में प्रिंसिपल भी आगे झुक रहे हैं, अध्यापक का वो साथ नहीं दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर हिंदू संगठनों की क्या थी आपत्ति, इसको भी जानिए विस्तार से। हालांकि कविता में आगे शिक्षा के महत्व को भी समझाया गया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। वो भी क्यों ना, उन्हें धार्मिक राजनीति जो करनी है। कस्बे के महाकाल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने इस मामले में तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि यह टिप्पणी अशोभनीय है। तहरीर में लिखा है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कांवड़ यात्रा के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। इससे शिव भक्त कांवड़ियों की भावनाएं आहत हुई है। यह शिक्षक महादेव अपनी कुंठित मानसिकता से समाज में जहर घोल रहे हैं। समिति के अध्यक्ष शशि गुप्ता ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इंटर कॉलेज के बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, किसी के पूजा पाठ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पुलिस भी कार्रवाई करे और स्कूल प्रशासन उन्हें कॉलेज से हटाए। आगे शक्ति गुप्ता का आरोप है कि शिक्षक पहले भी पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। तहरीर के मुताबिक बीएनएस की धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस धारा का इस्तेमाल सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले अपराधों के खिलाफ किया जाता है।
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एडवोकेट साइमा खान बताती है कि गैर जमानती अपराध है, इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती है। इस बार यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई है। सावन के महीने अथवा श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाकों में शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वहीं कांवड़ को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रदेश सरकार इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मामले और अमले के तैनात कर चुकी है। दोस्तों, ये तो हुई खबर, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर स्कूल के टीचर ने अपनी कविता में कुछ कह भी दिया था तो वो बच्चों के भविष्य और उनके जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं। जैसे बच्चों के लिए घर में उनके माता पिता शिक्षक होते हैं, वैसे ही स्कूल में टीचर ही उनके शिक्षक होते हैं, जो बच्चों के अच्छे बुरे के बारे में उनको समझाते और समझते हैं। तो इसलिए दोस्तों, स्कूल की एक कविता में राजनीतिक मुद्दा ना बनाए मौजूदा भाजपा सरकार और उनके छल्लू।